हेलो एवरीवन, क्या आपका बच्चा भी रात में नहीं सोता है और दिन भर सोता रहता है? तो ये न्यूबॉर्न बेबीज के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि वो रात को उठ के खेलने लग जाते हैं और दिन में नहीं सोते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यही चीज़ मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, इसका लॉजिक ये होता है कि जब बच्चा होता है तो वो माँ के पेट में रहता है, तो पानी की थैली में रहता है, और जो पानी की थैली होती है उसमें वो झूले जैसा उसको बच्चे को फील होता रहता है। तो जब बच्चा दिन में माँ काम करती है, माँ एक्टिव रहती है, तो बच्चा उसमें झूले की तरह पूरे दिन सोता रहता है। और जब माँ आराम से रात को सोती है, तब बच्चा एकदम से उठ जाता है और उठ के खेलता है। तो इसी तरह का जब बच्चा होता है, उसके बाद उसका पैटर्न सेट रहता है कि उसको पूरे दिन सोना है और रात में उठना है, क्योंकि उसकी बर्थ से पहले की एक्टिविटी यही रहती है कि वो झूले जैसे माँ के पेट में आराम से पूरे दिन सोता रहता है। वैसे भी बच्चे जब पेट में होते हैं तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, वो 1-2 घंटे ही उठते हैं, और वो भी जब माँ रात को सोती है तब उस टाइम उठते हैं। तो इस पैटर्न को सेट करने के लिए हमें शुरुआत के जो 3 महीने हैं उनमें एफर्ट्स लगाने होते हैं, और वही मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इस वजह से आपका बच्चा ऐसा कर रहा है और अब आपको उसकी आदत को कैसे चेंज करना है। बच्चे की इस आदत को चेंज करने के लिए सबसे पहले तो आपको शुरुआत के जो दिन हैं, जब आपका बच्चे का बर्थ होता है, तब आप नोटिस करेंगे कि बच्चा 20 घंटे, 22 घंटे या कुछ बच्चे 17-18 घंटे भी सोते हैं। तो वो जितने भी घंटे बच्चा सोता है उसमें आप कोशिश कीजिए कि जो 5 से 6 घंटे बच्चा उठता है वो टाइम बच्चे का दिन में होना चाहिए। अब आपको बच्चे को उठाना कैसे? शुरुआत में बच्चों को उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि बच्चा जो नींद लेता है वो ज़्यादा से ज़्यादा रात के टाइम ले और दिन में कम ले। जो भी जैसे 4 से 5 घंटे ही दिन बच्चे उठते हैं जब उनका बर्थ होता है, तो वो जो टाइम है वो आपको दिन के समय का रखना है। आपको शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप बच्चे को रात को सुलाएंगी और दिन में उठाएंगी तो धीरे धीरे बच्चा उस पैटर्न को अपना लेता है। अब इसके लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहली चीज़, आपको बच्चे का रूटीन सेट करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा 1 महीने का है और वो 16 घंटे सो रहा है, अब 16 घंटे में से वो 8 घंटे उठ रहा है, जैसे 24 घंटे का दिन होता है, तो 8 घंटे अगर वो बच्चा उठ रहा है तो कोशिश कीजिए कि जो वो 8 घंटे उनमें कम से कम 3 से 4 घंटे दिन के समय के होने चाहिए, या फिर 5 घंटे दिन के समय के होने चाहिए। बच्चा नहीं उठ रहा है तो आपको उसके जो 1 महीने का बच्चा होता है उसे आपको दिन में उठाने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए आप बच्चे के तलवों में गुदगुदी कर सकते हैं। बच्चे की हथेली तो बच्चा खोलता नहीं है, लेकिन कान के पीछे गुदगुदी कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका होता है, बच्चे के तलवे में और कान के पीछे आपको गुदगुदी करनी है। इससे आपका बच्चा उठ जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों की नींद बहुत ज़्यादा ऐसी होती है कि वो उठते नहीं है, शोर शराबे में भी नहीं उठते, तो आपको थोड़ी कोशिश ज़्यादा करनी है। दूसरा स्टेप, जब आपको बच्चे को रूटीन सेट करना है तो उसमें आपको बच्चे को रात को सुलाना है, तो बच्चे को एक फिक्स टाइम पे आपको पर डे बच्चे को उसी टाइम पे सुलाने की कोशिश करनी है। मान लीजिए आपके बच्चों को आपको 7 बजे सुलाना है शाम को। 2 महीने का बच्चा है तो उसको तो आपको जल्दी सुलाना होगा, 8 बजे सुलाना है, 9 बजे। तो पर डे आप 8 बजे अगर बच्चे का टाइम सेट करना चाहते हैं तो उस टाइम आप पूरे एफर्ट्स लगा दीजिए कि हमें इस टाइम बच्चा सुलाना है, और यही चीज़ आपको आगे तक करते जाना है। तो उस टाइम आप बच्चे को सुलाइए। नेक्स्ट, आपको इसमें ध्यान ये रखना है, बच्चों को आप जिस रूम में सुला रही हैं उसमें ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। साथ में जिस रूम में आप बच्चे को सुला रही है उसका टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। टेम्परेचर लाइक आप ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, सर्दी नहीं होनी चाहिए। लाइट्स उस रूम की बंद होनी चाहिए या फिर बहुत ही लो होनी चाहिए, यानी कि डिम होनी चाहिए। तो बच्चे के लिए अगर एक फेवरेबल सोने वाला एनवायरनमेंट बनेगा तो बच्चा अपने आप उसको एक्सेप्ट करेगा। अगर आपका बच्चा रात को सोते सोते उठ जाता है तो भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। रात को जब बच्चे सोते सोते उठ जाते हैं तो आपको सबसे पहले तो, चाहे आपका बच्चा छोटा ही है, आपको उसके साथ खेलने नहीं लग जाना है। जैसे छोटे बच्चों को खेलने का बहुत शौक होता है, 2 महीने का बच्चा होता है, वो धीरे धीरे समझने लगता है और वो रात को उठ के खेलने लग जाता है। तो आपका बच्चा अगर आपको पता है कि उठ गया है और खेलने लग गया है तो आपको उसके साथ खेलना नहीं है। अगर आपका 3 महीने का बच्चा है तो 3 महीने का बच्चा तो बातों को सुनने की बहुत कोशिश करता है, वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा, तो उस समय आपको उससे बिल्कुल बात नहीं करनी है अगर रात को उठ गया है। साथ में कई बार पेरेंट्स को होता है लाइट जला के और बच्चे को फीड कराने लग जाते हैं, तो आपको लाइट जला के बच्चे को फीड नहीं कराना है, आपको बच्चे को लाइट डिम रखनी है और उसी में आपको बच्चे को फीड कराना है। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम आपको बच्चे को रूम से बाहर की भी लेके नहीं जाना है। आपको फिर से कोशिश करनी है कि आपका बच्चा सो जाए। बारिश का दिन है तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को मच्छर वगैरह मच्छरदानी में सुलाना है, या आप जिस रूम में सुला रही हैं उसमें मच्छर वगैरह नहीं होने चाहिए। तो धीरे धीरे जब आप बच्चे का इस तरह का पैटर्न सेट करेंगे तो आपका बच्चा उस चीज़ को एनी हाउ एक्सेप्ट कर लेगा और बच्चा आराम से सोएगा। अब बात आती है फीडिंग की, कि हमें रात को कितनी फीडिंग करानी है, दिन में कितनी करानी है। तो दोस्तों, 1 से 2 महीने के बच्चों को तो आपको हर 2 से ढाई घंटे में फीड कराना होता है। इसके लिए आपको चाहे बच्चे को उठाना पड़े, रात में हो दिन में हो,
या तो आपका बच्चा खुद ही रात में 10 बार उठेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जागने के लिए उठ रहा है, उसको फीड करना होता है तो आप उसको फीड कराइए और फिर सुला दीजिए। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है, गैप भी बढ़ता जाता है। 3 महीने के बच्चे को आप रात को 2 से 3 फीड करा सकती हैं सोते टाइम। एक तो आप जब सोएं, खुद हम आजकल 11-12 बजे सोते हैं तो उस टाइम फीड करा दीजिए। एक सुबह 3 से 4 बजे या फिर 5 बजे भी आप करा सकती हैं। तो 3 महीने के बाद के बच्चे को ये चीज़ चलती है। तो इस तरह से आपको फीडिंग का टाइम सेट करना है। बच्चों को पूरी रात बिना फीड कराए आपको नहीं रखना है। एक तो आप सोएं तो बेस्ट तरीका है कि बच्चा जल्दी सो जाता है, आप जब सोएं आप बच्चे को फीड करा के सोएं और आप उठते ही बच्चे को एक बार फीड करा दें। तो इस तरह से आपके बच्चे का पेट भी खाली नहीं रहेगा। साथ में रात को बच्चे की नैपी का बहुत ध्यान रखना है। जब बच्चे की नैपी गीली रहती है तब भी बच्चे बार बार उठते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। नैपी आपको ड्राई रखनी है, या तो आप डायपर पहना सकते हैं। डायपर नहीं पहनाते हैं तो बच्चे की नैपी को चेक करते रहें। तो अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका बच्चा धीरे धीरे इस आदत को अपना लेगा और रात को आपको परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।